हम लोग इनहेरिटेंस देख लिए ना, और सही कंसेप्ट था, ठीक है। और बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। आगे जब ऑटोमेशन करोगे, कहीं फ्रेमवर्क डेवलप करोगे, वहाँ भी यूज़ होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्या होंगी, कॉमन होंगी, एक जगह नहीं कई जगह। तब तुम ये दिमाग लगाओगे कि उस चीज़ को किसी क्लास के अंदर, हाँ, किसी क्लास के अंदर बना के उस क्लास को एक्सटेंड कर दोगे उन क्लासेस के अंदर, ठीक है। और फिर यहीं से एक बात और पैदा होगी, आपने देखी है कि आप ये चीज़ एक बार पहली बार देखे हो कि ऑब्जेक्ट किसी और क्लास का बना रहे हैं और रख किसी और टाइप के वेरिएबल, किसी और कहीं भी नहीं रखा जा सकता, सिर्फ इसके पेरेंट में ही रखा जा सकता है। जैसे बी का ऑब्जेक्ट बनाया ए में रखा, क्यों? क्योंकि जो ए है वो बी का पेरेंट है। क्यों पेरेंट है? क्योंकि बी के अंदर ए जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड है। और हमने एक ये बहुत बेसिक सी बात बताई थी, ये फ़र्क करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बराबर के इधर के नियम याद रखने हैं और बराबर के इधर के नियम। देखो सीधी बात है, जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है ये कंपाइल शो करता है, मतलब कंपाइलेशन के लिए जिम्मेदार है, और जो राइट साइड वाला हिस्सा है ये काम करता है, लोड करता है चलने के लिए। इसीलिए याद रखना, राइट साइड वाली जो चीज़ है वो जिम्मेदार है रन टाइम की। रन टाइम मतलब जब कोड चलता है, और लेफ्ट साइड वाला जो है ये जिम्मेदार है कि आपको क्या दिखाएगा और क्या नहीं दिखाएगा। लेकिन दिखाने में भी ऐसा कुछ नहीं, मनमानी है, दिखाने में भी पूरा नियम है कि क्या कि इसलिए तो देखो, बी का ऑब्जेक्ट बना के ए में रख सकते हो, लेकिन ए का ऑब्जेक्ट बना के बी में नहीं रख सकते। दिखाने के रूल बड़े प्रिसाइज्ड हैं, बड़े सही से हैं यार, कि आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे, पेरेंट में अगर रखोगे तो मेथड किसका दिखाई देगा, पेरेंट का दिखाई देगा। अगर यहाँ शो करने की बात करोगे तो शो किसका मेथड होगा, पेरेंट का होगा। जबकि भले ऑब्जेक्ट किसका बना है, चाइल्ड का, लोड हुआ है चाइल्ड का भी मेथड और पेरेंट दोनों का, बट तुम सिर्फ यूज कर सकते हो किसका, पेरेंट का, क्योंकि तुमने ए टाइप के वेरिएबल मतलब पेरेंट टाइप के वेरिएबल में इसे रख लिया। मेथड लॉस होता है, याद रखना ये वर्ड, मेथड लॉस होता है। मेथड वेरिएबल दोनों, बी के मेथड भी नहीं यूज कर पाओगे, नॉन स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल भी नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि तुमने किस में रखा है, ए में। जहाँ भी ए को यूज़ करोगे, पेरेंट को यूज़ करोगे, वहाँ ये होगा कि वो मेथड, वो वेरिएबल जो किसके हैं, बी के हैं, वो आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, यहीं से एक अच्छी बात भी पैदा होती है। देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख देते हो तो पेरेंट कहता है कि अब मेथड हम आपको कम देंगे। लेकिन यहीं से देखो, कभी भी देखो, बी का ऑब्जेक्ट बना के सी में तो नहीं रख सकते। मान लो ए के दो चाइल्ड हैं, मान लो बी है और डी है, ए के दो चाइल्ड हैं बी और डी, बी का ऑब्जेक्ट बना के डी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये चीज़ संभव नहीं है। तुम कहोगे बी और डी क्या है, चाइल्ड है, हाँ चाइल्ड है, दोनों का पेरेंट एक ही है, हाँ एक ही है, बावजूद इसके बी का ऑब्जेक्ट बना के आप डी में नहीं रख सकते। सीधी सी बात है, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जब लोड होगा तो बी और ए दोनों का होगा, और जब तुम मांगोगे तो मांगोगे डी और ए दोनों का। बताओ, लोड होगा बी और ए का, तुम मांगोगे डी और ए का, कैसे हो? इसी वजह से ये चीज़ संभव नहीं है। देखो, एक पेरेंट के 4 चाइल्ड हैं, चारों अलग अलग हैं, किसी का ऑब्जेक्ट बना के भी किसी में नहीं रख सकते। चारों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन चारों में एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन है, कि कम से कम जैसे 4 क्लासेस हों, 4 चाइल्ड क्लासेस हों, एक पेरेंट है, किसी ने 5 मेथड बनाए, किसी ने 7 बनाए, किसी ने 9 बनाए, किसी ने 3 बनाए, अपने अपने हिसाब से बनाए, है कि नहीं? तो चारों बिल्कुल अलग है, किसी का ऑब्जेक्ट बना के किसी में नहीं रख सकते। लेकिन
एक बात चारों बिल्कुल अलग है, लेकिन चारों में तब भी एक बात कॉमन है कि चारों का पेरेंट कौन है, एक ही है, और उसके पास जितने मेथड हैं वो चारों के पास हैं। चारों अलग हैं, लेकिन एक मामले में चारों क्या है, एक बात पे चारों सहमत हैं कि भैया हाँ हम चारों का पेरेंट एक ही है, भले मेरे पास कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, लेकिन चारों के पास कम से कम उतना तो है ही जितना पेरेंट से मिला है। अगर पेरेंट ने 10 दिया है तो 10, जिसके पास 3 है उसको भी 10 ही दिया है, जिसके पास 9 है उसको भी 10 ही दिया है, जिसके पास 5 है उसको भी, सबको 10-10 मिला है कि नहीं मिला। ये बात चारों में कॉमन है। यहीं से एक बहुत बड़ी चीज़ पैदा होती है कि ऑब्जेक्ट आप बनाओ, जैसे बी का ऑब्जेक्ट बना के जब ए में रखते हो, अब इस ए की असली क्वालिटी क्या है मालूम है? इस ए की असली क्वालिटी ये है, ये किसी का भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर ले सकता है, बी का भी, सी का भी, डी का भी। अगर इसके मान लो ए के 4 चाइल्ड हो, बी सी डी ई, तो किसी का भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर रख सकता है। और ये बात एकदम अक्षर से सत्य है। क्यों? चारों में से किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, अपने अपने मेथड सब लोड करेंगे, लेकिन अपने साथ साथ अपने पेरेंट का मेथड भी तो लोड करेंगे। तो चारों में से किसी का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, वो 10 मेथड चारों के चारों अंदर रहेंगे। और ये कह रहा है जी हम 10 ही मेथड तो दिखाएंगे। जब पेरेंट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के आप पेरेंट में रखोगे तो कह रहा है मेथड हम किसका दिखाएंगे, पेरेंट का। इसीलिए ये बात हर हाल में क्या होती है, सही होती है। ये बात जो बात है हर हाल में क्या होती है, सही होती है। आज भी साइकिल पंचर हो गई, बात समझ में आई कि नहीं? कहीं से छुप के देखते तो नहीं रहते हो कि गए कि नहीं गए आई बात समझ में? तो ये एक चीज है। तो इसीलिए, लेकिन याद रख लेना दोनों चीजें इसके साथ हैं। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो दोनों बातें होती हैं, मेथड लॉस भी होता है और ये भी क्वालिटी पर एक नुकसान होता है तो एक फ़ायदा भी होता है कि भैया ये जो वेरिएबल का टाइप है किसी भी चाइल्ड को हैंडल कर सकता है। हाँ, एक किसी भी चाइल्ड को हैंडल कर सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर इसको ले के कोड आगे लिखा जाए तो आगे मेथड कम मिलेंगे, मेथड आगे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। ये नुकसान होगा, लेकिन एक फ़ायदा होगा कि कल को फ्यूचर में एक ये चाइल्ड यही नहीं दूसरा चाइल्ड लगा दें तो वही सारा काम दूसरे के लिए भी चल पाएगा। अब तुम्हें हमेशा देखना होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसके साथ तो फायदा भी है और नुकसान भी है। तुम अपनी परिस्थिति देखते हो उस समय कि तुम किस सेंस में, किस चीज़ में, कहाँ इसे यूज कर रहे हो, तब तुमको डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है। हमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखना है या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो और इसमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं। और भैया अपकास्टिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसी को अपकास्टिंग कहते हैं कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दिया तो क्या हो गई, अपकास्टिंग। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के अगर अब देखो ये पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख दिया तो यही क्या हो गई, डाउन कास्टिंग। जिसको जावा कह तो देता है करने को कर लो, कह तो देता है कि करने को चाहो तो कर लो, लेकिन चलेगा नहीं अगर सीधे इस तरह से चला दिया तो, डायरेक्ट कर दिया तो। जैसे इस लाइन में किया गया है, ए का ऑब्जेक्ट बनाया गया, बी में रखने की कोशिश की गई, मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखने की कोशिश की गई, जो डायरेक्टली तो संभव नहीं है। एक कंसेप्ट है उसके लिए कि भैया डाउन कास्टिंग का इस्तेमाल कर लो तो ये संभव हो जाएगा। जावा जो कंपाइल करने में भी एरर दे रहा था, वो एरर देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। देखो अभी तो एरर दे रहा है, तो जावा कह रहा है भैया पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते, लेकिन कह रहा है जावा ये भी कि आप रख सकते हो अगर आप इसकी डाउन कास्टिंग कर दो तो। हाँ, एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, मगर पेरेंट में कोई एबीसी मेथड है,
बिल्कुल बना सकते हैं। दो अलग अलग क्लासेस में क्या करते हो, कभी एक क्लास दूसरे क्लास से कुछ नहीं बोलेगी, आगे आते हैं उस चीज़ लेकिन सर एक ड्राइवर डॉट क्विट जो है, क्विट क्रोम का भी क्विट है और वेब ड्राइवर का भी क्विट है, ऐसा क्यों दिया गया है? जबकि एक्सटेंडेड है वेब ड्राइवर का। हाँ आगे, हाँ हम बिल्कुल आगे बताएंगे, इसी पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक ही वही है, ये तो हम आपको एक बार बता रहे हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक समझने के लिए, क्योंकि देखो ये चीज़ है, आप हर चीज़ का ये ध्यान दो यार, कहाँ क्या चीज़ बन रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको वो चीज़ दिखती रहेगी ना, आप आराम से पकड़ लोगे कि कहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ ना होना भी समझ में आता है, जावा कह तो देता है कि मन करे तो डाउन कास्टिंग कर लो, लेकिन ऐसे करोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो संभव ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, किसी को 10 चीज़ देना और उससे 15 चीज़ मांगना, और वो कमा नहीं रहा है कि 5 तो अपनी तरफ से दे देगा, समझ रहे हो, वो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि तुम 10 चीज़ हमें जो दोगे हम देंगे आगे, और तुम उसे दे रहे हो 10 और कह रहे हो कि भाई जब जहाँ ज़रूरत पड़े तो 15 चीज़ मांगने के लिए लोग खड़े, तो ये चीज़ तो संभव नहीं है ना। इस वजह से ये चीज़ एरर भी देती। लेकिन हाँ इसने कहा कि ऐसा नहीं डाउन कास्टिंग बेवजह दे दिया, कहा कि डाउन कास्टिंग आप जी कर लो, लेकिन उसके लिए मेरा छोटा सा नियम क्या करो, याद कि पहले क्या करो, जहाँ अप कास्टिंग करो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ और पेरेंट में रखो, और जो ये पेरेंट का रेफरेंस है भाई, इससे अब मेथड किसके मिलेंगे तुमको, क्यों मोबाइल में देख रहे हो भाई, सामने देखो यार, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो, ठीक है। तो देखो क्या था भूल गए वो तो हमें भी याद है लेकिन बताना क्या चाह रहे थे, एक बड़े बड़ा हमें सोच लेने तो हम बढ़िया सोच लेंगे अच्छा हाँ डाउन कास्टिंग की बात कर रहे थे, है ना, कि इसने कहा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के आप क्या करो, पेरेंट में रखो। और क्यों रखे, अच्छा देखो कुछ भी बेवजह नहीं करते हैं हम जब भी कुछ करते हैं तो उसकी क्या होती है, एक वजह होती है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में इसलिए रखे कि हमको लगा कि इस पेरेंट का, ये जो पेरेंट का रेफरेंस है इसी को आगे यूज़ करेंगे, और इसकी क्वालिटी ये है कि ये दूसरे चाइल्ड को भी मैनेज कर लेगा। कल को यही सेम कोड कोई कहेगा दूसरे चाइल्ड के लिए चलाओ तो भी हम चला सकते रहेंगे, हमें 10 जगह 20 जगह जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ ऑब्जेक्ट बनना है वहीं बी की जगह हम क्या कर देंगे, डी, चलेगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एओ करके हम 50 जगह इसको इस्तेमाल किए हैं, हज़ारों सैकड़ों लाइनें लिखे हैं, कहीं हमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम इस चक्कर में पड़े कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं और पेरेंट में रखें, लेकिन मेथड लॉस हो गया कि नहीं, कि भाई हमें मेथड वो कम दिखने लगे। अब लेकिन कोई ऐसी जगह हो आगे बढ़ने में कोड में जो कहे कि नहीं भैया हमको वही चाइल्ड वाला मेथड चाहिए, अब तो तुम फंस गए। अब तो या तो तुम ये कर दो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो, तो तब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे तो दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। हाँ ये वाली समस्या पैदा हो जाएगी कि जब भी चाइल्ड बदलोगे तब तुम्हें जाके कई जगह बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो ज़रूरत पड़ी, इसने कहा कि नहीं हमें वही चाइल्ड वाला मेथड चाहिए, कि हमें वही कलेजा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है जैसे बचपन कहानी में रहता था, है ना। तो अब क्या करें, उसको छोड़ दें, उसका अलग नुकसान, और एक जगह इसको ये एक दो जगह ज़रूरत पड़ रही है किस बात की, कि वही चाइल्ड वाला चाहिए, बाकी कह रहा है मेरा पेरेंट से काम चल रहा है। तो एक दो जगह की जगह हम 25 जगह 50 जगह वाला काम क्यों बिगाड़े। इसीलिए इन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया किसका, डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग करके आपने आप कास्टिंग करके अपने हिसाब से यूज़ कर रहे थे, आपको स्पेशली कहीं ज़रूरत पड़ गई तो आप ऐसा नहीं कि अब हाथ आपके बंद गए, आप चाहो तो उस समय उस वेरिएबल को डाउन कास्ट करके पेरेंट से चाइल्ड में रखो और चाइल्ड के मेथड क्या कर लो,
कॉल कर लो। अब ये देखो चाइल्ड का जो मेथड होगा, चाइल्ड का जो देखो मेथड तो लोड हुआ ही है, ऐसा तो है नहीं कि मेथड कम लोड हुआ, मेथड तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों का हुआ था। तुम पहले मांग रहे थे प्राइम उसका पेरेंट का, बाद में कह रहे हैं हमको हम हमें किसका चाहिए, चाइल्ड का भी चाहिए, तो कहेगा भैया ले लो, है तो ना मेरे पास। इसीलिए ये आया डाउन कास्टिंग का कंसेप्ट। यही वजह है जब हम जनरली चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख के यूज कर रहे होते हैं और फिर हमें महसूस होता है कि यार चाइल्ड वाला भी ये मेथड इस जगह बड़ी ज़रूरत है, क्या करें। तो ये कहता है कि भैया अगर उसकी इतनी ज़रूरत है उस समय उसको डाउन कास्ट करके और कॉल करें। आई बात समझ में? समझ में आएगी अब नहीं चाइल्ड का उसकी डाउन कास्टिंग की ज़रूरत। लेकिन अब यहीं से एक रिस्क भी पैदा हो जाता है कि यार ये डाउन कास्ट तो किसी का भी, जैसे बी का ऑब्जेक्ट बना ए में रखा, इसको अगर तुम डी से डाउन कास्ट करके और कहाँ रख दो, डी में रख दो, तो भी ये बोलेगा बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ चल नहीं पाएगी। तुम ही सोचो लोड होगा मेथड किसका, ए और बी का, रख रहे हो B1 डी में, डी का पेरेंट कौन है ए, तो तुम कॉल करोगे किसका, डी और ए का। मतलब तुम कह रहे हो हम कॉल करेंगे डी और ए का और कह रहे हो लोड करेंगे बी और ए का, तो यार ये कैसे संभव है। ये भी क्लास कास्ट एक्सेप्शन ही देगा। तो इसीलिए कास्टिंग करने के टाइम पे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिसका ऑब्जेक्ट बन के पेरेंट में रखा गया, डाउन कास्ट करके उसी में रखा जा सकता है, किसी दूसरे चाइल्ड में नहीं। ये फिर वही हमेशा देखा करो ना क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। हर बार अपने आप तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। तो इसलिए अच्छा, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो इस रिस्क को कम करने का ये कोड है जो लास्ट क्लास में लिखा था, इंस्टेंस। भाई ऐसे तो लिख दोगे, एरर तो दे नहीं रहा है, कंपाइलेशन के टाइम पे गलत भी लिख दोगे तो भी कहेगा तुम ऑब्जेक्ट बी का बनाए रखे ए में, उसको डाउन कास्ट कर दिए डी से, कोई एरर नहीं। लेकिन कोड चलेगा तो चलने के टाइम पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया हमें इसी का ऑब्जेक्ट रहे तभी इसी में डाउन कास्ट हो, जो कि संभव है, तो इसीलिए कहा ये कोड यूज करना। आप वेरिएबल का नाम लिखो और क्या लिखो, इंस्टेंस ऑफ, और लिखो क्या, क्लास का नाम। अगर डी का ऑब्जेक्ट इस डी का पीछे ऑब्जेक्ट बना होगा तो इसमें जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर बी का बना होगा तो इसकी होगी। मतलब अभी के हिसाब से अगर इसको देखो, ऑब्जेक्ट डी का बन रहा है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट डी का बन रहा है तो ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं। अगर हम यहीं ऑब्जेक्ट किसका बना दें, बी का बना दें, तो ये वाला चलेगा। और तब सही डाउन, भाई ये तो चेक करके डाउन कास्टिंग करने दे रहा है ना, बस समझना ये है। और आपको क्या पता है एक बात, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाओगे तो मेथड किसके लोड होंगे, पेरेंट और चाइल्ड दोनों के। अच्छा मान लो दो चीज़ तुमको लेनी है, कहीं दो चीज़ रखी है, तुमसे कहे कि यहाँ भी और वहाँ भी है, उठा लो, तो उठाओगे तो दोनों। लेकिन ऐसा तो नहीं ना, इतना बड़ा हाथ है कि इस कमरे में से उठा लो, उस कमरे में से उठा लो। किसी कमरे का पहले उठाओगे, किसी कमरे का बाद में। अब सवाल उठता है, तो ये यहाँ भी यही है, देखो ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाओगे, मेथड चाइल्ड के भी लोड होंगे और पेरेंट के भी। ऐसा नहीं दोनों हाथ से चाइल्ड पेरेंट दोनों उठा लेगा, किसी को पहले उठाएगा और किसी को बाद में। अब बताओ पहले किसको उठाना चाहिए, अच्छा जरा एक चीज़ ये सोचो, चाइल्ड ने, एक क्लास ने किसी को एक्सटेंड किया तभी तो वो चाइल्ड बना, और दूसरे को बना लिया अपना क्या, पेरेंट। क्यों? बेवजह नहीं, कुछ भी बेवजह नहीं है। ऐसा नहीं मन किया तो एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उस चार मेथड की ज़रूरत है, और उसको ये भी लग रहा था कि इस चार मेथड की ज़रूरत हमेशा है।
अगर कभी किसी क्लास को ये लगे कि कभी हमें उस चार मेथड की ज़रूरत है और कभी हमें उस चार मेथड की ज़रूरत नहीं है, तो बेवकूफ़ होगा जो इसे एक्सटेंड करेगा। वो तभी एक्सटेंड करना चाहिए जब तुम्हें लगे कि इस चार मेथड की उसे क्या है, हमेशा ज़रूरत है। जिस चीज़ की हमेशा ज़रूरत हो उसके बिना तो वो चीज़ अधूरी होती है ना। किसी ने किसी को एक्सटेंड किया क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे वो चीज़ भी चाहिए ना। तो अभी तुम्हें बताओ, कोई दो चीज़ लेनी हो, तुम्हें कोई भी करनी हो, एक है कि भाई ये सामान है और उसके साथ ये चीज़ भी चाहिए, तो पहले हमें वो जो चीज़ चाहिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, फिर हमें सामान ले आना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये भी यही नियम फॉलो करता है यार। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, देखो चाइल्ड का बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड करेगा, लेकिन लोड करने के टाइम पे पहले पेरेंट के उठाएगा और फिर चाइल्ड के। ये क्रम भी याद रखना है, इस क्रम का महत्व है, ठीक है। और सिर्फ पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ पेरेंट का ही लोड करता है, तो वहाँ तो चाइल्ड का कोई टेंशन ही नहीं होता। और इसका भी रीजन दिया है तुमको। पेरेंट का बनाओगे सिर्फ, देखो चाइल्ड का बनाते हो, चाइल्ड और पेरेंट दोनों का लोड होता है। रीजन है यार बड़ा साफ साफ, क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट का नाम लिखा हुआ है, कर सकता है। तुम्हारा आधार कार्ड देख के हम तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का नाम दोनों बता सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम अंतर्यामी हैं, बता सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा है। लेकिन तुम्हारे पापा का आधार कार्ड देख के हम तुम्हारा नाम नहीं बता सकते यार। अगर हम कह रहे हो कि हम बाबा हैं, हम बता सकते हैं, तो इसका मतलब हम पहले से पता किए हैं, कुछ झोल झपाटा किए हैं तभी बता पा रहे हैं, अदरवाइज ये चीज़ संभव नहीं। जैसे बागेश्वर बाबा बता देते हैं, कोई नहीं बता सकता यार। कहाँ से बता सकते हो, कहाँ से बता सकते हो, तुम ही सोचो। तो इसलिए एक चीज़ है कि जो भाई जो चीज़ संभव है वही होगी ना। और अगर सही बात है भूत प्रेत बाबा भी ये सब मानते हो जो भी है, तब कैसे अच्छे से कोडिंग करोगे भाई? तुम ही सोचो जरा, ठंडे दिमाग से सोचो। तब तो तुम वो चीज़ें भी मान रहे हो ना जो संभव नहीं है, वो भी मान रहे हो। तो भाई अपना दिमाग बड़ा स्थिर और क्लियर रखो भाई, वही होगा ना जो संभव है, जिस चीज़ का रास्ता है। जिसका नहीं है तो उसका नहीं है। अगर कोई चीज़ सही होगी तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आदमी किसी दूसरे के बारे में जान सकता तो सभी आदमी जानते ना, तब तो एक कॉमन स्किल होती। कोई एक जान रहा है बाकी लोग नहीं जान रहे, क्या मतलब है कि ये कुछ गड़बड़ है। क्या है? कुछ गड़बड़ है। और कंप्यूटर में गड़बड़ की कोई जगह, इसलिए इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा साफ सुथरा रखा है। आपको कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आप सामने साफ साफ देखो, आप सब साफ साफ दिख रहा है। अब आप अपनी तरफ से भले उसमें 10 चीज़ें जोड़ के उसको कॉम्प्लिकेट बेवजह कर रहे हो अपनी बिलीफ की वजह से, लेकिन ये एकदम साफ साफ सब कुछ बता रहा है, ठीक है। तो इतना ये सब क्लियर है? अच्छा, यही काम है, बहुत बड़ा काम है ये, और कोई काम नहीं। ये सिर्फ यही बताता है इंस्टेंस का क्या मतलब होता है, पहले ये जान लो। ना इंस्टेंस का मतलब होता है जैसे, अरे ऑब्जेक्ट की परिभाषा ही यही है, इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो हम लोग कहते हैं ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी को बहुत से लोग ये भी कहते हैं क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया। वो लोग, बहुत से लोग बोलेंगे तुमसे यार उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दो, तो परेशान मत हो जाना क्या कह रहा है। वो कह रहा है सिंपल बात कि न्यू करके क्लास का क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। अरे यार वहाँ उसका इंस्टेंस था, तो मतलब वो क्लास की बात नहीं कर रहा, वो क्लास के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। इसलिए ये वर्ड है क्या, इंस्टेंस। किसी क्लास का इंस्टेंस ही तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंस्टेंस का मतलब है ये बता देता है, देखो क्या कह रहा है, कितना साफ साफ, कितनी साफ अंग्रेजी लिखते हैं यार ये लोग। इंस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट, ऑफ का मतलब क्या होता है ना, और डी का ऑब्जेक्ट, एबीओ है या नहीं है। हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा। होगा तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तुम्हें बताया ही गया है।
आगे जब कुछ कंडीशन नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है। ये बात सही होगी तो ट्रू आएगा, नहीं सही होगी तो फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा तो इसके अंदर जाएगा और फॉल्स आएगा तो इसके अंदर। बड़ी साफ साफ चीज़ है ना। अरे यहाँ तक कि भैया दुनिया में और लैंग्वेजेस हैं, जावा ही तो नहीं है सिर्फ, बहुत सी लैंग्वेज हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऐसे ही काम करती हैं। न्यू फ्यू करके नहीं बनता। क्लास का नाम लिखो, डॉट क्रिएट इंस्टेंस लिखो, मेथड कॉल करो, तब ऑब्जेक्ट बनता है। लैंग्वेज ही ऐसे हैं कि आप यो नहीं न्यू करके क्लास बनाओगे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। वो कहते हैं क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और एक मेथड कॉल करो और मेथड का नाम बता देंगे क्या, क्रिएट इंस्टेंस। कॉल करोगे आप वही ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसी को इंस्टेंस बोल लो, उसी को क्या बोल लो, ऑब्जेक्ट। यही कह रहा है एबीओ इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ डी, कि क्या एबीओ में जो आया है वो ऑब्जेक्ट किसका है, डी का है। अब देखो बी का है, एबीओ में किसका बन के आया है, बी का। तो ये कंडीशन यहाँ से क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स और ट्रू मैच तो करेंगे नहीं, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, एल्स इफ में जाएगा। यहाँ ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, है ना। चलो ये तो ठीक है। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी समझ में आया और रखना भी समझ में आया। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो अच्छा, सेलेनियम एग्जाम्पल नाम का एक पैकेज बना दिया। ठीक है, जरा 2 मिनट रुकते हैं फिर आते हैं।